हम सब जानते हैं कि ये कितना लंबा होता है। मैंने एक बच्चे से एक दिन पूछा, बेटा कितने साल का होता होगा? मुझे मालूम था ये पढ़ता तो है नहीं ऐसी कोई बातों को, ना इसके माता पिता जानते इस बारे में, ना इसके स्कूल में कोई पढ़ाता। कहता है होगा कोई 100-200 साल का। मैं युग पूछ रहा हूं बेटा, युग। ये 2021 तो यही आ गया, वही युग तो चल रहा है अभी। तो तू कह रहा है 100-200 साल का होगा। कह ले सर आप बताओ। फिर मैं कहा सुनो, 4,32,000 साल का होता है कलयुग, और ये सबसे छोटा है। इससे जो बड़ा है ना, बड़ा सरल तरीका है हमारे इस ज्ञान विज्ञान को समझने का। दुगना होता है, पीछे चलते जाओ दुगना हो गया। क्या है वो? द्वापर 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग 3 गुना 12,96,000 वर्ष। सतयुग और पहले है वो 4 गुना कर लो, वो हो गया 17,28,000 वर्ष। अब चारों को जोड़ो, एक चतुर्युगी इसका नाम हुआ। वही संख्या आ रही है 432, अर्थात 43,20,000 वर्ष। 432 थी ना, अब 43-20 हो गई। और पूरी सृष्टि की अवधि क्या है? 32 करोड़ वर्ष। वही 432 चल रही थी। मैंने सारी भूमिका क्यों कही है? इसलिए कही है कि जब हम ये कह रहे हैं ना सदियों से भटक रहे हैं, और ये भटकना जिस दिन बंद हो जाएगा तो पता है क्या होगा? 36,000 बार सृष्टि का जन्म और 36,000 बार सृष्टि का प्रलय का जो काल है, यानी 4,32,करोड़ को 36,000 से गुणा करेंगे ना, इतना लंबा समय आएगा। वो भी मैंने कैलकुलेट किया एक दिन बाकायदा बैठकर। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ये संख्या आई। और ये संख्या किस चीज की है? ये है मुक्ति की। इतने लंबे समय तक आपको इतना सा भी रत्ती भर भी, जिसको कहते हैं, दुख नहीं उठाना पड़ेगा। ये छोटी सी बात है क्या? एक मेरे से उलझ गया एक दिन, कहने लगा सर अगर इतने लंबे समय तक का मतलब तो हुआ वापस आना पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। कहला फिर तो बेकार है ये मुक्ति। मैंने कहा अच्छा बेकार कैसे हो गई? कहला जब वापिस ही आना पड़े, मुक्ति का मतलब तो मुक्त हो जाओ, खत्म, तब तो ठीक है। मैंने कहा एक बात बताओ बेटा, तुम कितने साल के हो? ये 18 साल का। ये कितने दिन जीना चाहते हो? कि 100 साल तक। मैं क्यों, किस लिए? इस बीच में जो 82 साल खड़े, क्या करेगा इसमें ये बता। सर खाऊंगा पीऊंगा नाचूंगा खेलूंगा कूदूंगा, बहुत काम करने। मैं कहा वो क्या चाह, उसमें मिलेगा क्या तुझे जो ये सब काम करना चाहता है? कहना जी सुख मिलेगा। वाह बेटे शाबाश, इतने 82 साल के सुख के लिए तो प्रयत्न कर रहा है, और अंत में तो मरना, ये तो पक्का पता है ना? बोला हाँ ये तो पता है। तो मैंने कहा फिर जब ये 82 साल तक के लिए तो पुरुषार्थ कर रहा है कि दुख न मिले, और जिसमें इतना लंबा समय तुझे दुख उठाना ही नहीं पड़ेगा, उसको तू बेकार कह रहा है, तो तेरा जैसा मूर्ख कौन होगा फिर? इसलिए मूर्खता नहीं करनी, बुद्धिमत्ता करनी है। को चिंतन करना है, सोचना है, विचारना है कि जब कर्म करने की सीमित शक्ति आपके पास है तो उसका फल भोगने की भी तो सीमित शक्ति है। वहां अनंत शक्ति थोड़ी हो जाएगी। अर्थात शांत कर्मों का फल भी शांत होगा। एक दिन आएगा जब हमको वापस यहां आना होगा। अगर ये व्यवस्था बंद कर दे ईश्वर, मुक्ति का मतलब बस हो गया काम खत्म, तो एक दिन सारा संसार मुक्ति में होगा। फिर सृष्टिकर्ता का अर्थ कहां जाएगा? सृष्टि क्यों बनाएगा फिर वो? तो मैं अपने समय को उधर देख रहा हूं, घड़ी की तरफ बीच बीच में देखता रहता हूं ताकि अति ना हो जाए। क्या करना है? भजन सुनना है या मैं समाप्त करूं? जी आचार्य जी, जैसा आप चाहें। बड़ा ही सुंदर प्रवचन चल रहा है जी जी। चलिए सुनाते हैं एक भजन और उनको जिनको भी हमने याद किया था, महर्षि देव दयानंद को, जिनकी कृपा से ये सब हमको प्राप्त हुआ, ये इतना उपकार है उनका जिसको हम कभी भी चुका नहीं सकेंगे।